हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर लेकर आ गए हैं डेली जीके जीएस टेस्ट का टॉप 50 क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 2026 के एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ओके दोस्तों, और बीपीएससी यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। टॉप 50 जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, परमाणु के अस्थायी कण एवं खोजकर्ता के युग्म पर विचार कीजिए। ओके दोस्तों, तो पोजीट्रॉन का दोस्तों कौन किया था? तो पोजीट्रॉन का एडर्सन किया था दोस्तों। पोजीट्रॉन, एडर्सन, न्यूट्रिनो पाउली, मेसॉन, थॉमसन। पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है दोस्तों। तो पोजीट्रॉन का एडर्सन ठीक है और न्यूट्रिनो का पाउली ठीक है दोस्तों। ये दोनों ए और बी सही है। मेसॉन का थॉमसन नहीं है दोस्तों, मेसॉन का युकावा है। याद रखिए, मेसॉन का खोज कौन किया था दोस्तों? तो युकावा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बी होगा दोस्तों। जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, यही आंसर होगा इसका दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है दोस्तों, कवक में किस प्रकार का पोषण नहीं होता है? याद रखिए, किस प्रकार का पोषण नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यह है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, स्वपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कौन नहीं होता है कवक में पोषण? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषण। स्वपोषण नहीं, यानी स्वपोषण पेड़ पौधा में होता है दोस्तों। कवक में स्वपोषी नहीं होता है, यानी खुद से भोजन नहीं बनाता है दोस्तों। तो कवक हो जाएगा। मृतजीवी पोषण होता है दोस्तों, और परजीवी दूसरे पर आधारित होता है, और मृतजीवी यानी सारा गला पदार्थ कवक खाता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समस्थानिक के संबंध में कौन सा एक सही है? ओके दोस्तों, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में समस्थानिक हो सकते हैं, ये गलत है दोस्तों। आगे देखते हैं। बी, समस्थानिक परमाणु समान रासायनिक गुण तथा भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, तो ये सही है दोस्तों। 4 का आंसर बी होगा। समस्थानिक परमाणु समान रासायनिक गुण तथा भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, तो 4 का आंसर बी होगा। आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 5 नंबर है, तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा इसका आंसर। तांबे के तार का तापमान घटेगा और जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा तांबे के तार का घटेगा और जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थिति में आंतरिक परावर्तन संभव है? ओके दोस्तों, आंतरिक परिवर्तन कब संभव है? तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन। यह प्रकाश वायु से कांच में जाएगा, बी है प्रकाश वायु से जल में जाएगा, सी है प्रकाश कांच से वायु में जाएगा, और डी है प्रकाश जल से कांच में जाएगा। पूछ रहा है आंतरिक परिवर्तन कब संभव है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, कांच से वायु में जाएगा। कांच से वायु में जब जाएगा तो आंतरिक परिवर्तन संभव है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन निम्न में से कौन एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? एनेस्थेटिक एजेंट कौन नहीं है देखेंगे दोस्तों। तो ए है दोस्तों एसीटोन, बी है क्लोरोफॉर्म, सी है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, डी है ईथर। तो 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों एसीटोन, इसका राइट आंसर होगा। कौन एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो एसीटोन नहीं है दोस्तों। आगे है क्लोरोफॉर्म, ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा एनेस्थेटिक एजेंट है। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ओके दोस्तों, सही नहीं है देखेंगे। लौंग पुष्पकली, कॉफी पत्ती, कूनन छाल, केसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो इसका कौन सही नहीं है दोस्तों? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। कॉफी पत्ता नहीं होता है दोस्तों, कॉफी बीज होता है दोस्तों, कॉफी बीज होता है। ओके दोस्तों, चाय का पत्ता होता है दोस्तों, याद रखिएगा कॉफी का पत्ता नहीं होता है। और लौंग एक पुष्पकली है, सही है दोस्तों। कूनन छाल है दोस्तों, वृक्ष छाल कूनन प्राप्त होता है वृक्ष छाल से। और केसर है दोस्तों जो वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर
9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अधिपादप यानी ईपीफाइट्स। ओके दोस्तों, अधिपादप यानी ईपीफाइट्स पौधे वहाँ पनपते हैं जहाँ क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन है ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है, तापमान काफ़ी कम होता है, वर्षा मौसम के अनुसार कम होता है, डी है वर्षा पूरे वर्ष होता है। तो अधिपादप या ईपीफाइट्स पौधे पनपते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा डी हो जाएगा दोस्तों, वर्षा पूरे वर्ष होता है, वहाँ पे अधिपादप या ईपीफाइट पौधे पनपते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाली दो या अधिक गैसों को एक बंद बर्तन में मिश्रित कर दिया जाए तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। गैसों के आंशिक दाब से संबंधित आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। गैसों के आंशिक दाब से संबंधित उपयुक्त नियम का प्रतिपादन कौन किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 10 का सी होगा दोस्तों, डाल्टन। याद रखिएगा, अच्छा से आप लोग स्टॉप करके पढ़ सकते हैं इसको। इसका आंसर होगा डाल्टन। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के स्थापना वर्ष दे रहा है दोस्तों 1942। ये सही है दोस्तों, याद रखिएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का मुख्य स्थापना कब हुआ था? तो 1942 में। आगे है बी है दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1970। ये गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर बी होगा। याद रखिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुआ था। ओके दोस्तों, सी है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका 1954 में। याद रखिएगा। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना पूछता है दोस्तों, तो इसका आंसर 1972 होता है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है 12 नंबर क्वेश्चन। दो गोलों में जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg और एक ही सरल रेखा में एक दूसरे की ओर 2.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है, तो टकराने के बाद वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो उसकी सम्मिलित वेग क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी होगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा 0। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वैसी सहायक फसल को क्या कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है? तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हरी खाद। हरी खाद राइट आंसर होगा इसका दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है दोस्तों। अब कौन से कथन सत्य है पूछ रहा है। 1 नंबर कथन है दोस्तों, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक अम्ल होता है। 2 नंबर है कथन दोस्तों, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है दोस्तों। याद रखिएगा, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल होता है, और ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 और जल होता है। याद रखिएगा, तो इसका आंसर होगा सी हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, कोई पत्थर को किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और वह 80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। बताएं कि पत्थर को महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बी होगा दोस्तों, 4 सेकंड। याद रखिएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 16 में विद्युत ऋणात्मकता कौन सा क्रम सही है? ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों डायरेक्ट। तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी होगा। याद रखिएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, विद्युत ऋणात्मकता कौन सही है दोस्तों? घटते क्रम में। ओके दोस्तों, तो इसका बी है जो सही आंसर। 16 का आंसर, सॉरी दोस्तों, 16 का डी सही होगा। ओके दोस्तों, डी होगा, ये 16 का आंसर डी होगा। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होता है, उसके बाद क्लोरीन के, उसके बाद ब्रोमीन के, उसके बाद आयोडीन के, उसके बाद एस्टेटिन, उसके बाद सोडियम का। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसका आंसर डी होगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव्स या परिरक्षक के ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन, भोजन में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि या उपस्थिति को रोकता है। ये गलत है दोस्तों। भोजन को ऑक्सीजन से मुक्त रखता है, ये भी गलत है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और भोजन को जल से मुक्त रखता है,
ये भी सही, इनमें से सभी सही है दोस्तों। याद रखिए परिरक्षक क्या होता है, तो भोजन में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि या उपस्थिति को रोकता है और भोजन को ऑक्सीजन से मुक्त रखता है, ये भी सही है। और भोजन को जल नमी से मुक्त रखता है परिरक्षक, याद रखिएगा ये तीनों सही होगा। आगे 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर, घर में लगे पंखे, बल्ब एवं अन्य विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जुड़ा होता है। तो घर में जो बिजली का बल्ब होता है दोस्तों समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्योंकि विद्युत उपकरण को समान विभवांतर की आवश्यकता होती है, ये भी सही है दोस्तों। क्योंकि विद्युत उपकरण को अलग अलग मान की विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है दोस्तों। क्योंकि सभी विद्युत उपकरण का प्रयोग एक साथ नहीं करना होता है, इसलिए इनमें से सभी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो डी हो जाएगा इसका, सभी सही है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव किडनी के किस भाग में मूत्रवाहिनी नली का विकास होता है। याद रखिए क्वेश्चन है दोस्तों, मानव किडनी के जिस भाग से मूत्रवाहिनी नली का विकास होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइलम हो जाएगा दोस्तों, हाइलम इसका राइट आंसर होगा, हाइलम। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेयजल साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका से कौन से नुकसान हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो 20 का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों, देख लेते हैं 20 में क्या बोला, पेयजल साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका आरओ सिस्टम में से कौन से नुकसान हो सकता है, तो इसका देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो आरओ विधि पानी से कई ऐसे लवण को साफ कर डालता है जो मानव के शारीरिक मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके दोस्तों, ये भी सही है, आवश्यक चीज़ भी आरओ हटा देता है दोस्तों, याद रखिएगा, जिससे नुकसान हो सकता है। आरओ विधि से शुद्धिकृत होने के बाद लगभग 70% जल व्यर्थ हो जाता है, जो वापस भूमिगत जल में मिलकर उसे विषैला बना देता है, याद रखिएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों हो जाएगा दोस्तों, जिससे नुकसान पहुंचाता है, तो इसका आंसर सी होगा, वन और दो दोनों। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के केवल प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी होते हैं। दो है दोस्तों, हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता है, तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 21 का आंसर क्या होगा, केवल एक सही है। ओके दोस्तों, हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, याद रखिएगा, केवल एक सही है इसका। कौन सही है, तो केवल एक से पारिस्थितिकी तंत्र के केवल प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी होते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों, केवल एक सही है। हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ पौधे होते हैं जो मांसाहारी भी होते हैं, कीटभक्षी पौधा जैसे में होता है, इसलिए इसका आंसर एक होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रक्रिया मुख्यतः जंतु में ही होता है, पौधा में नहीं। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्सर्जन जो है केवल जंतु में होता है, पौधा में नहीं होता है, याद रखिएगा उत्सर्जन। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चॉकलेट के किण्वन हेतु किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। चॉकलेट के लिए जीवाणु दोस्तों लैक्टोकोकस तो नहीं होगा। आगे है एसिटोबैक्टर फैब्रम, याद रखिए चॉकलेट के लिए जीवाणु है दोस्तों एसिटोबैक्टर फैब्रम, राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.3 मीटर की तरंगधर जो वायु में उत्पन्न होती है और 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, तो किस प्रकार की तरंग होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा श्रव्य तरंगे होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, धोने वाला सोडा जल में घोलकर किस प्रकार का विलीन बनाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्षारीय विलीन बनाता है। धोने वाला सोडा जल में घोलकर किस प्रकार का विलीन बनाता है, तो क्षारीय विलीन बनाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, तो स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर होगा दोस्तों बी होगा, दोगुना हो जाएगा। जब विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा दोगुना हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिर घर्षण के महत्तम मान को सीमांत घर्षण कहा जाता है, तो ये भी सही है दोस्तों।
स्थिर घर्षण के महत्तम मान को सीमांत घर्षण कहा जाता है, ये भी सही है। गतिज ऊर्जा का मान सीमांत घर्षण से कम होता है, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। ओके दोस्तों, पूछा है सही कौन है, तो दोनों सही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? कौन सीमेंट का मुख्य संघटक कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों चूना पत्थर। मुख्य संघटक पूछेगा तो चूना पत्थर होगा सीमेंट का मुख्य संघटक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर देखते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 cm पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर पर। ओके दोस्तों, दर्पण 20 सेमी पर बनेगा दोस्तों। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार। ऐसे जड़ जिसका विकास मूलांकुर से होता है उसे मूसला जड़ कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कथन, ऐसे जड़ जिसका विकास मूलांकुर से न होकर पौधों के किसी अन्य भाग तना या पत्ती से होती है उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ओके दोस्तों, सही पूछा है। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है, सीबम निम्न में से किसका हिस्सा है? सीबम जो है दोस्तों निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा का सीबम जो हिस्सा है दोस्तों त्वचा का है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ओके दोस्तों, तो जल गैस का CO+N2 नहीं होता, ये गलत है दोस्तों। प्रोड्यूसर गैस का CO+H2 नहीं होता है। LPG का C4H10 होता है। ओके दोस्तों, C4H10 होता है, तो C सही हो जाएगा दोस्तों। LPG का सूत्र होता है C4H10। ओके दोस्तों, और कोल गैस का ये भी गलती है दोस्तों। और जल गैस का पूछेगा क्या होगा, तो CO+H2 होगा। ओके दोस्तों, जल गैस का होता है CO+H2, याद रखिएगा। आगे पूछेगा प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस का क्या है, तो CO+N2 हो जाएगा दोस्तों प्रोड्यूसर गैस। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस पूछेगा कब मनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं पोटास एलम, आगे क्वेश्चन दोस्तों 34 में, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह, देख लेते हैं 34 का ऑप्शन दोस्तों, यह सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देती है, गलत है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे है यह जल की कठोरता को दूर कर देती है, ये भी गलत है दोस्तों। आगे यह जल को मृदु बनाए रखती है, ये भी गलत है। डी सही होगा इसका आंसर। यह कोलाइडी विलयन को अवलेपित करती है, इसलिए इसका आंसर डी होगा दोस्तों, याद रखिएगा डी सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टर्मिनेटर जीन को वे बाह्य जीन है जो, देख लेते हैं ऑप्शन, पौधों के विकास को समंदन करते हैं, गलत है दोस्तों। पौधों के भ्रूण विकास को अवरुद्ध करता है, तो ये सही है दोस्तों। पौधों के भ्रूण विकास को अवरुद्ध करता है टर्मिनेटर जीन। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के जो पेड़ होता है दोस्तों 36 नंबर में क्वेश्चन है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंशिक मूल परजीवी। आंशिक मूल परजीवी है चंदन के पेड़, जो है आंशिक मूल परजीवी के अंतर्गत आता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है सहायक, 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सहायक आहार कारक विटामिन के मुख्य स्रोत क्या है? तो 37 का आंसर हो जाएगा दोस्तों पादप और उत्पाद। पादप और उत्पाद जो है विटामिन का मुख्य स्रोत है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन सेल में ऊर्जा परिवर्तित होती है, याद रख क्वेश्चन है दोस्तों, ईंधन सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यही होगा दोस्तों ईंधन से, फ्यूल सेल, तेल जब जलता है तो विद्युत ऊर्जा बनता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है फ्यूल सेल या ईंधन सेल। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर देखते हैं, कथन पर विचार करना है। ओके दोस्तों, देख लेते हैं इसको, मानव में त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है, तो यह सही है दोस्तों। मेलानिन से मानव का त्वचा का रंग का वर्णक है दोस्तों मेलानिन। ओके दोस्तों, गोरा काला होता है दोस्तों मेलानिन के कारण। ओके दोस्तों,
दूसरा है त्वचा में जब मेलानिन वर्णक बनना बंद हो जाता है तो ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो हो जाता है। ये भी सही है दोस्तों, ये बीमारी है दोस्तों, जब मेलानिन वर्णक बनना बंद हो जाएगा तो ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ए और दो, एक और दो दोनों सही है। ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। ओके दोस्तों, एक नंबर है दोस्तों, धातु सामान्यतः एक परमाणुक होते हैं जबकि अधातु एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, बहुपरमाणुक हो सकते हैं। ओके दोस्तों, धातु एक परमाणुक होते हैं सामान्यतः में। ओके दोस्तों, और अधातु जो है एक परमाणुक भी होगा, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक भी होता है। ओके दोस्तों, दो है धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, ये भी सही है दोस्तों, धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। ओके दोस्तों, इसलिए धातु जो है विद्युत का सुचालक भी होता है आमतौर पर। ओके दोस्तों, तीसरा है अधातु ऑक्सीकारक होते हैं, ये भी सही है दोस्तों, अधातु जो होते हैं ऑक्सीकारक होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिलीन गैस C2H2 का, यानी एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला C2H2 होता है दोस्तों, का प्रयोग निम्न में से किस हेतु नहीं किया जाता है, किसके लिए नहीं किया जाता है एसिटिलीन गैस का प्रयोग। ओके दोस्तों, देख लेते हैं। गैस बिल्डिंग में तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और फलों को प्राकृतिक रूप से एथिलीन के द्वारा पकाया जाता है। ओके दोस्तों, एथिलीन निकलता है जिससे फल पकता है प्राकृतिक रूप से, और कृत्रिम रूप में पूछेगा तो एसिटिलीन गैस के कारण पकता है दोस्तों। सी ऑप्शन है दोस्तों, ल्यूसाइट नामक विषैली गैस बनाने में भी एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। बिजली से लगी आग बुझाने में इसका प्रयोग नहीं होता, ये गलती है दोस्तों, और बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयोग होता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं बिजली की आग बुझाने में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस जंतु का शरीर और ये सममिति यानी रेडियल सिमिट्री होता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ओरिलिया, फीताकृमि, जोक, नेटिस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ओरिलिया हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, राइट आंसर ओरिलिया हो जाएगा। किस जंतु का शरीर और ये सममिति होता है यानी रेडियल सिमिट्री, तो ओरिलिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर कुछ समय के लिए लिस्ट स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, बाद में धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुतली के आकार में परिवर्तन होता है। ओके दोस्तों, तीव्र प्रकाश से जब पूरा लाइट रहेगा दोस्तों, जब अंधेरे में जाएंगे तो अचानक दिखता नहीं है, तो इसका कारण है दोस्तों पुतली के आकार में परिवर्तन होता है, यही कारण है इसका दोस्तों। जब अचानक लाइट से अंधेरा में जाएंगे तो नहीं दिखता है कुछ भी, धीरे धीरे दिखने लगता है। ओके दोस्तों, इसका कारण है पुतली के आकार में परिवर्तन। ओके दोस्तों, आगे 44 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में भारत के किस शहर में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा चेन्नई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई थी, तो चेन्नई में। कब किया गया था पूछेगा दोस्तों, तो 1998 नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, तो पौधों में होने वाला प्रकाशानुवर्ती संचलन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन होगा इसका आंसर, राइट आंसर दोस्तों। पौधों में होने वाला प्रकाशानुवर्ती संचरण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, एथिलीन जो है पकाने में काम देता है दोस्तों, जिब्रेलिन जो वृद्धि रोधक हार्मोन है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन है दोस्तों जिब्रेलिन, और साइटोकाइनिन जो पौधों के विकास में मदद करता है दोस्तों, साइटोकाइनिन। आगे देखते हैं, आगे 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कथन है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता शून्य होती है। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आदर्श मीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। पूछ रहा है कौन, ऑप्शन है दोस्तों कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों गलत है दोस्तों, याद रखिएगा 1 और 2 दोनों गलत है, इसका 46 का दोस्तों दोनों गलत है। ओके दोस्तों, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है दोस्तों, याद रखिएगा, और आदर्श ए मीटर की प्रतिरोधकता 0 होता है, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है, दो चालक
तार जिनके पदार्थ लंबाई पदार्थ का लंबाई व्यास समान है, इन्हें किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम तथा समांतर संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात पूछा है दोस्तों, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1:4 होगा। ओके दोस्तों, याद रखिएगा 1:4 होगा। आगे देखते हैं। आगे 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ओके दोस्तों, इसका देख लेते हैं ऑप्शन। एल्केन का CnH2n+2 सही है दोस्तों। दूसरा एल्कीन का CnH2n, ओके दोस्तों, ये भी सही है। तीसरा है एल्काइन का CnH2n-2, ये भी सही है दोस्तों। और प्रोपीन का पूछ रहा है C3H8, यही गलत है दोस्तों। प्रोपीन का C3H8 नहीं होता है। ओके दोस्तों, प्रोपेन का C3H8 होता है, प्रोपीन का नहीं। ओके दोस्तों, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 है दोस्तों, युग्मों पर विचार कीजिए। यह मिर्गी के औषधि बनाने में काम आने वाला लाइकेन लाइबेरिया है, ये गलत है दोस्तों। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला लाइकेन इंडोकार्पन, ये सही है दोस्तों। सब्जी के रूप में इंडोकार्पन को खाते हैं हम लोग। लाइकेन जिसे लिटमस पत्र प्राप्त होता है उसका नाम है रोसेला। रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त होता है, ये भी सही है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। 2 और 3 सही सुमेलित है, सही पूछा है तो 2 और 3 सही है और 1 गलत है। ओके दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप 50 जीके का हम लोग 49 देख लिया। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया दोस्तों, लोहे धातु के संक्षारण हेतु वायु में केवल नमी का होना आवश्यक है। दूसरा है दोस्तों, लोहे में जंग लगने से लोहे के भार में कमी आती है, गलत है दोस्तों। लोहे के भार में बढ़ जाता है। सॉरी दोस्तों, ये पूछ रहा है सही कौन है, तो न तो एक और न ही डी आंसर होगा। न तो एक सही है न ही 2 सही है। ओके दोस्तों, दोनों गलत है। इसका सही आंसर, लोहे में जब जंग लगता है दोस्तों तो लोहे का भार में कमी नहीं जबकि वृद्धि होती है। ओके दोस्तों, और लोहे धातु के संक्षारण हेतु वायु में केवल नमी नहीं दोस्तों, उसके साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होता है, याद रखिएगा O2 की आवश्यकता होता है। ओके दोस्तों, तो ये रहा आप लोग का टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस का, जो डेली अपलोड किया जाता है एक सेट हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके पे। इसका प्ले लिस्ट ऑलरेडी है दोस्तों, वो आप लोग पीछे वाले टेस्ट को जाकर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।